अंश यादव, स्कूल जाते हैं आप? आपकी दीदी आपसे बड़ी है छोटी? वाली। क्या नाम उनका? दिव्या। सामने देखो भैया, सामने देखो बेटी। आप क्या बनना चाहते बड़े में? बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। पुलिस? पुलिस में जाना चाहते हैं? देश की रक्षा करना चाहते हैं? पुलिस बनकर क्या करना चाहते हैं? देश की छप। जय हिंद। गुड़िया क्या नाम आपका? दिव्या। दिव्या, कौन सी क्लास में हैं आप? सेकंड क्लास में। आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? आर्मी। आर्मी में जाना चाहती हैं आप भी? आपके पापा जी से आप क्या कहते थे? आपसे बात होती थी? आर्मी की प्रेरणा आपको पापा जी से मिली? आर्मी में जाने का कौन बोलता है आपसे? पापा बोलते थे। आज हम बंडा के, सागर जिले के बंडा के ग्राम कोयले में हैं, जहां से यहाँ के निवासी कृषक राजेश यादव जो देश में अपनी सेवाएं दे रहे थे आर्मी में, उनके जज्बे को हम सलाम कर रहे हैं। आज उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे होने जा रहा है और उनके परिजनों से जब हमने बात की, उनके छोटे बच्चे बच्चियां सब आर्मी में जाना चाहते हैं। उनकी शहादत को हम बारंबार नमन और सलामी देते हैं। ऐसे परिजन, ऐसे यादव समाज की शान, जिन्होंने पूरे देश में अपना नाम गौरवान्वित किया है, और कुछ ही समय में उनका पार्थिव देह यहाँ पे आ रही है और अंतिम संस्कार की क्रियाएं सभी सलामी देते हुए होने जा रही हैं। कि पुत्र की देश की शान के लिए, सुरक्षा के लिए शहादत हुई है, उस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी 2 पुत्र पैदा करी थी हमने, तो एक अपनी खुद की व्यवस्था के लाने करो तो किया था, और एक पुत्र देश की रक्षा के लाने किया था, भारत। अब आप शासन से कोई मांग, कोई सहायता कुछ चाहते हैं क्या? हम अब वो तो को बच्चा है तो अब वो तो बाद में बताएंगे कि अब डिसीजन करके बच्चा है, एक बच्ची भी है, तो अभी तो अब शासन नहीं जा जानता है कि बच्चा है, बच्ची है, सब कुछ है, बहू है। बच्चा बड़ा है, बच्ची बड़ी है? बच्ची बड़ी है, बच्चा छोटा है। शादी कितने समय पहले हुई थी? शादी अब बच्चा की मतलब एक ही भाई है, 25 साल, माने ध्यान नहीं है हमको। 10 साल हो गए, 12 साल। हाँ, अब 12 नहीं मैं 10 शादी उनकी 17 साल है भाई, वो 8 उनकी 17 सालगढ़ में कहाँ थी? गोमतपुर में थी। कोई शासन से आप अपनी मांग रखना चाहते हो मीडिया के माध्यम से? तो आप बताइए। तो बच्ची या बच्चा है तो उनको तो मदद देना ही पड़ेगी, है, और हमको है, हमारा तो पालनहार वही था। जब देश को हमने भेजा था, देश ही के लाने पैदा किया था, तो फिर हमको ही तो है और सभी का छू तो है। तो फिर मान के चलो कि अभी ज्यादा से ज्यादा तो मतलब 30 साल से उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, तो अब मतलब कहने का हमारा ये कि हम तो बिना पढ़े लिखी हैं, समझना। तो जैसे बहू है तो वो बच्चा है, बच्ची है, तो एक तो थोड़ी बहुत नौकरी उस बहू के लाने लगो चाहिए, थोड़ी बहुत कहीं पे भी। दूसरी बात, वो माता पिता भी हैं, तो उनके लाने भी मतलब ऐसी क्या पंचायतें हैं कि जो मतलब कछु भी मतलब, तो ये सो नहीं है कि वो तो शासन व्यवस्था देगी। जब हमने अपना बच्चा निछार कर दिया है शासन पे, तो शासन नहीं हमको कुछ करेगी उसके बच्चों के ऊपर। ये आपके बड़े बेटे थे कि छोटे? बड़ा बेटा आपका क्या करता है? छोटा कुछ नहीं करता। अभी वो साथ में दिल्ली दिल्ली है। दामाद थे, आओ आप क्या करना चाहते हैं? हम अपनी बच्ची हूँ मास्टर की नौकरी चाहते हैं। और उनकी शहादत पे क्या बोलना चाहते हैं? और बाल बच्चों की शादी की खुदा में पालन पोषण दिलाने की चाहत खर्चा, उनको पालन पोषण करना। आपको कब मालूम चला कि ऐसा हो गया है? हमें तो आज तो भी नहीं चलो पता। हाँ, जो तो पता है तो 5-6 दिन से कहीं सर्दी हुई भर्ती है अस्पताल में। पूरे देश को गर्व है आपके दामाद की शहादत पर, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? उस पर हम बाल बच्चों के लाए सहायता चाहते हैं।
देश की। ठीक है। सरपंच प्रीति जी, आप बताइए, आपके गांव से शहीद हुए हैं, आज उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा है, बताइए उनके बारे में। राजेश एक बहादुर होनहार सिपाही था जो कोयला ग्राम से था और उसका बचपन हम लोगों के बीच बीता। हम लोगों के लिए उसकी शहादत का बहुत दुख है। हम सभी बस्ती वाले और बंडा नगर वाले सभी जन की एक ही है शासन से कि उसके शहादत का स्मारक बनाया जाए। उसके शहादत का उसका जो स्मारक, वो शहीद स्मारक में प्रतिमा बनेगी वो, और उसके वहाँ पे जहाँ पे प्रतिमा लगाई जाएगी वहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि एक पार्क बनाया जाए। और अगर कहीं शासन प्रशासन हमारी बात और हम लोगों की मांग के लिए स्वीकृत कर ले, तो वो युवा था और उसके लिए क्रिकेट से बहुत प्रेम था। वो क्रिकेट के लिए सोचता था, तो उसके नाम से कोयला में क्रिकेट स्टेडियम का भी बनाने का वो हो। उनके परिजनों के लिए भी कुछ सहायता चाहते हैं क्या? परिजन के लिए भी चाहते हैं, क्योंकि वो ही घर की रीढ़ थी। आर्थिक व्यवस्था उनकी अब गड़बड़ हो रही है और छोटा सा किसान है उनके पिताजी, छोटा भाई है जो कम पढ़ा लिखा है। परिवार में उसकी एक बच्ची एक बच्चा है। तो हम चाह रहे हैं कि प्रशासन उसके लिए लगभग 1 करोड़ की राशि आवंटित करे। उसकी एक बचपन की छोटी सी कहानी है। उनके परिवार के जो पिताजी और माता हैं वो थोड़े कम पढ़े लिखे थे। जब वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था तो वो इंग्लिश में बोलता था मम्मी पापा और उसे प्यास लगती थी तो ड्रिंक वाटर या टॉयलेट जब पेशाब के लिए, तो उनके मम्मी पापा कुछ जानते नहीं थे कि ये क्या कह रहा है और वो रोकते थे कि क्या बच्चा तुम्हारे लिए क्या हो गया है। तो वो भभूत लेने के लिए पंडा के यहाँ पहुँचते थे कि हमारे बेटा के लिए कुछ हो गया है। इतने भी मतलब उसके जीवन के। और वो अभी आया था, जब 1 माह की छुट्टी में आया था तो हमसे कम से कम 3 घंटे बातचीत करता रहा। कहने लगा भाई साहब अच्छा हो रहा है विकास और आप तमाम विकास के कार्य चल रहे हैं कोयला पंचायत में। तो उसने ये बोला था कि हम लोगों के लिए ऐसा करो कुछ खेल व्यवस्था के लिए। और बहुत ही उसकी भावुकता के होकर के उसने ये भी कहा था कि भाई साहब स्टेडियम की जरूर आप व्यवस्था करो। हम लोगों के यहाँ स्टेडियम को सरकारी जगह नहीं है, लेकिन शासन से प्रशासन से एक ही मांग है कि जो हमारे यहाँ पे जंगल की भूमि पे हम लोग क्रिकेट खिलवाते हैं बच्चों को, वो हम लोगों को दे दें और वहाँ पे स्टेडियम राजेश स्टेडियम के नाम से, शहीद राजेश यादव स्टेडियम के नाम से बनाया जाए। आप उनके साथ ही रहे हैं बचपन में, उनके साथ खेले हैं, तो कुछ बताइए उनके बारे में। नहीं, वो तो हमसे सीनियर भी थे क्लास में और ऐसा था कि बचपन से हमें स्कूल भी ले गए, कोचिंग भी पढ़ाई। और जब वो आर्मी में हो गए थे उन्होंने सलाह भी दी थी कि बेटा थोड़ा पढ़ लिख ले और अच्छी तैयारी कर, जिससे तुम भी आगे जाके मेरी जैसा कुछ आर्मी ऑफिसर बन सके। लेकिन हमारी थोड़ी किस्मत खराब थी जिससे हम आर्मी में नहीं जा सके। और वो इतने अच्छे सौवी थे, गाँव में पूरे गाँव को पूरे एरिया को दिखता है, इतने अच्छे प्रेम के ने भाव के जब भी आते थे घर पे आते थे। हमें हमारे लिए तो बिल्कुल हमारे सगे बड़े भाई जैसे थे। मतलब बचपन से ही शुरू से अच्छे, इतने मिलनसार, बहुत अच्छे थे। पूरे गांव के नए नए लड़कों के लिए एक प्रेरणा है।